एक बार की बात है, प्राचीन शहर राजगढ़ में आनंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। आनंद एक व्यापारी था जो अपने धन और सफलता के लिए पूरे शहर में जाना जाता था। हालांकि अपनी समृद्धि के बावजूद आनंद हमेशा चिंता में डूबा रहता था। वह अपने व्यवसाय, अपने परिवार और भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। उसका मन हमेशा परेशान रहता था और उसे शायद ही कभी शांति मिलती थी। एक दिन जब आनंद राजगढ़ के चहल पहल भरे बाजार से गुजर रहा था, तो उसने दो यात्रियों के बीच बातचीत सुनी। वे एक बुद्धिमान साधु के बारे में बात कर रहे थे जो हाल ही में शहर में आया था। उन्होंने कहा कि यह साधु दूर दूर से आया था और उसके पास गहन ज्ञान और शांति थी। अपनी निरंतर चिंताओं से राहत पाने के लिए उत्सुक और बेताब आनंद ने इस साधु की तलाश करने का फैसला किया। अगली सुबह आनंद राजगढ़ के बाहरी इलाके में गया, जहां साधु के रहने की बात कही गई थी। उसने साधु को एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाया, जिसके चारों ओर शिष्यों का एक छोटा समूह था। भिक्षु का चेहरा शांत था, शांति की किरणें बिखेर रहा था, जिसने आनंद को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह भिक्षु के पास गया और सम्मानपूर्वक झुक गया। आदरणीय भिक्षु, आनंद ने कहा, मैं एक सफल व्यापारी हूं, फिर भी मेरा मन चिंताओं से ग्रस्त है। मुझे अपने व्यवसाय, अपने परिवार और भविष्य के लिए डर है। मैंने आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में सुना है और आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। मैं शांति कैसे पा सकता हूं? भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और आनंद को गहरी करुणा से देखा। मेरे मित्र, उसने धीरे से कहा, तुम्हारी चिंताएं आकाश में से गुजरने वाले बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वे आकाश को परिभाषित नहीं करते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। आनंद भिक्षु की कहानी सुनने के लिए उत्सुक होकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। भिक्षु ने शुरू किया, बहुत पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। यह किसान आपकी तरह लगातार चिंतित रहता था। वह अपनी फसलों, मौसम और अपने परिवार की भलाई के बारे में चिंतित रहता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। किसान की फसलें सूख गईं और उसे अपने परिवार के अस्तित्व की चिंता सताने लगी। एक दिन जब किसान सूखे खेतों से गुजर रहा था, तो उसे सड़क के किनारे बैठे एक बूढ़े व्यक्ति का सामना करना पड़ा। कठोर परिस्थितियों के बावजूद बूढ़ा व्यक्ति शांति से मुस्कुरा रहा था। बूढ़े व्यक्ति के शांत व्यवहार से हैरान किसान उसके पास गया। बूढ़े आदमी, किसान ने कहा, आप इस सूखे के बीच इतने शांत कैसे रह सकते हैं? क्या आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है? बूढ़े व्यक्ति ने किसान की ओर देखा और जवाब दिया, मैंने सीखा है कि चिंता करने से किसी भी स्थिति का परिणाम नहीं बदलता है। इसके बजाय मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करता हूं कि मैं वर्तमान क्षण में क्या कर सकता हूं। मैं अपने बगीचे की देखभाल करता हूं, अपने पड़ोसियों की मदद करता हूं और भरोसा करता हूं कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। किसान बूढ़े आदमी की बुद्धि से चकित था। उसने उसके उदाहरण का अनुसरण करने का फैसला किया। उसने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वह सब कुछ करने लगा जो वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसके बारे में चिंता करने के बजाय उसने पाया कि ऐसा करने से उसका मन शांत हो गया और वह अपने सामने आने वाली चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने में सक्षम हो गया। आखिरकार बारिश लौट आई और गांव एक बार फिर से फलने फूलने लगा। किसान की फसलें अच्छी हुईं और उसका परिवार फलने फूलने लगा। किसान को एहसास हुआ कि बूढ़े आदमी की बुद्धि ने न केवल उसे सूखे से बचने में मदद की, बल्कि उसे एक मूल्यवान सबक भी सिखाया। शांति भीतर से आती है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। साधु ने कहानी को समझने के लिए कुछ देर रुककर कहा। फिर उसने कहा, आनंद, किसान की तरह तुम्हें भी वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए। भविष्य के बारे में चिंता करना या अतीत के बारे में सोचना तुम्हें आज की शांति से वंचित कर देगा। इस बात पर ध्यान केंद्रित करो कि तुम अभी क्या कर सकते हो और भरोसा रखो कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। आनंद ने ध्यान से सुना। उसे राहत की अनुभूति हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंताएं वास्तव में बादलों की तरह थीं, जो उसके मन के स्पष्ट आकाश को अस्पष्ट कर रही थीं। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया
और उसकी सलाह को अमल में लाने का वादा किया। अगले कुछ हफ्तों में आनंद ने जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू कर दिया। जब भी उसे कोई चिंता महसूस होती तो वह खुद को भिक्षु की कहानी याद दिलाता और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करता। वह अपने काम का ज्यादा आनंद लेने लगा, छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करने लगा और चुनौतियों से सीखने लगा। उसने अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया, अपने विचारों में खोए रहने के बजाय वास्तव में उनके साथ मौजूद रहा। धीरे धीरे आनंद ने अपने भीतर एक गहरा बदलाव देखा। उसका मन शांत हो गया और उसे जीवन के साधारण क्षणों में खुशी मिलने लगी। उसका व्यवसाय फलता फूलता रहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे आंतरिक शांति की गहरी अनुभूति हुई। एक दिन जब वह बाजार से गुजर रहा था तो आनंद ने वही दो यात्री देखे जिन्होंने भिक्षु के बारे में बात की थी। वह उनके पास गया और अपनी कहानी साझा की। बुद्धिमान भिक्षु तक उसे पहुंचाने के लिए अपना आभार व्यक्त किया। यात्रियों ने मुस्कुराते हुए कहा, भिक्षु का ज्ञान एक लालटेन की तरह है जो इसे चाहने वालों के लिए मार्ग को रोशन करता है। हमें खुशी है कि आपको शांति का रास्ता मिल गया। आनंद उस दिन कृतज्ञता से भरे दिल और चिंता मुक्त मन के साथ घर लौटे। उन्होंने भिक्षु की शिक्षाओं के अनुसार जीना जारी रखा और उनका जीवन वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति का एक प्रमाण था। और इस तरह आनंद की कहानी पूरे राजगढ़ में फैल गई, जिसने कई अन्य लोगों को भिक्षु की बुद्धि की तलाश करने और शांति के लिए अपना रास्ता खोजने के लिए प्रेरित किया। भिक्षु की सरल लेकिन गहन शिक्षाएं उन सभी के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बन गईं, जिन्होंने उन्हें सुना, उन्हें याद दिलाया कि सच्ची शांति भीतर से आती है और वर्तमान क्षण में जीने से कोई भी चिंता दूर हो सकती है। अंत में आनंद की यात्रा ने दिखाया कि भले ही जीवन अनिश्चितताओं से भरा हो, लेकिन सच्ची खुशी की कुंजी वर्तमान को गले लगाने और अपने दिमाग को घेरने वाली चिंताओं को दूर करने में निहित है। और इस प्रकार बुद्धिमान भिक्षु और कभी चिंतित व्यापारी की विरासत जीवित रही, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कालातीत सबक है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।